गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, गुड मॉर्निंग, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में। कौन बताएगा इंडस्ट्री के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में? सुधा, सुधा, यस मैम। अंकिता, टाइम पे आया करो। मैम वो लिंक अभी आएगा। सुधा, इंडस्ट्री के बारे में बताओ। मैम इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की, प्रोसेसिंग और? होता है गुड्स का, रॉ मटेरियल को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। और क्या पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में? करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, साइज और अमाउंट के अकॉर्डिंग, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बारे में कुछ बताओ, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, इनके बारे में। मैम टाइप्स ऑफ गुड्स 4 प्रकार में डिवाइड होते हैं। इसमें एक्सट्रैक्टिव होता है, फिर जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और आगे फर्दर डिवाइड करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री में, सिंथेटिक इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और असेंबली लाइन इंडस्ट्री में। गुड। अंकिता, यस मैम। तुम बताओ इंडस्ट्री के बारे में जितना पता है तुम्हें। यस मैम। क्या क्या पता है बताओ। मैम क्या पूछा है? इंडस्ट्री के बारे में बताओ, इंडस्ट्री के बारे में। मैम हमने क्लासिफिकेशन किया, इंडस्ट्री 2 तरह की होती है, लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। पूरा बताओ पहले, इंडस्ट्री होती क्या है, इंडस्ट्री में क्या होता है ये बताओ पहले, क्या होती है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या होती है? सिर्फ मेडिसिन ही बनती है या और कुछ भी बन सकता है? कुछ भी बना सकते हैं हम, जैसे कि अलग अलग टाइप की अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं। और जैसे मेडिसिन की इंडस्ट्री तो उसमें मेडिसिन की, जैसे मैम अदर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है जिसमें अदर प्रोडक्ट्स के वर्क्स बनेंगे। तो मैम हमारी क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसमें इंडस्ट्रीज 2 तरह के होते हैं, लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज। मैम लाइट इंडस्ट्रीज में साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कम पैसों में किया जाता है काम। और मैम जो हैवी इंडस्ट्री होती है वो लार्ज इंडस्ट्री होती है जिसमें ज़्यादा पैसों में काम किया जाता है। तो मैम फिर क्लासिफिकेशन कैपिटल एम्प्लॉयड, जब हम जितना फंड करना है, हम जितना पैसा करना है उसमें इन्वेस्ट करना, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर होता है मैम ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑफिशियल प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमें कोई गाइडेंस मिल गया कहीं से ऑफिशियल कि हमें इतना प्रोडक्ट बनाना है तो हमको उतना ही प्रोडक्ट बनाते हैं ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में। फिर होता है मैम, यही होता है मैम। फिर इकोनॉमिक्स आती है। क्या होती है इकोनॉमिक्स? मैम जिसमें हम मनी की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टडी या स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं मैम, करते हैं। ओके, गुड अंकिता। फुरकान अली, यस मैम। इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ, क्या बात की थी हमने इकोनॉमिक्स के बारे में, क्या होती है इकोनॉमिक्स? मैम इकोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटी इज इकोनॉमी। मैम इसके आपने 3 ब्रांचेस बताए थे, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स थ्योरी और थर्ड है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या होता है इन तीनों में? मैम डिस्क्रिप्टिव जो होता है मैम ये एक्सप्लेन करना होता है, लेन देन हो गया जो हमारा इसमें यही होता है। और इकोनॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल, फिर से बोलना, इकोनॉमिक थ्योरी में क्या बोला तुमने? इट एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इट एक्सप्लेन अस टू हैव प्राइस, हाउ प्राइसेस, प्राइस के बारे में, यानी कि कितना प्राइस हम यूज़ कर रहे हैं अपना कोई भी
लेन देन में कितना हम प्राइस यूज़ कर रहे हैं, इस पूरी हाँ पूरी जो थ्योरी होगी वो किस में आएगी, इकोनॉमिक थ्योरी में। और अप्लाइड में क्या होता है? अप्लाइड में मैम बिजनेस स्टार्ट करना होता है, इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें हमें कितना लॉस हो रहा है। यानी कि इसमें फाइंड आउट करते हैं हम क्या जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ ली है, इंडस्ट्री पढ़ ली है, कॉमर्स पढ़ ली है, आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट है, नाम से ही पता लग रहा है मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट सलोनी, मैनेजमेंट सलोनी राणा। किसी भी चीज़ को मैनेज करना। हाँ, क्या मैनेज करना, क्या मैनेज कर सकते हो तुम? सही बोल रहे हो। जैसे हमने कोई कंपनी हम्म, मैम जैसे हमने कोई कंपनी में हमने कोई नई कंपनी खोली है, तो उसके लिए मैम पहले हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा कि हमें कैसे कंपनी का स्टार्टर देखना है, उसमें कितने लोग रखने हैं, हमें उस कंपनी को कैसे हेलो, तो चलो मैं बता देती हूँ आपको। मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है, सही बोला अंकिता ने, जो हम मैनेज करके चलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल हो आरसीपी यूनिवर्स का, ये एग्जाम्पल हो आरसीपी यूनिवर्स में जो हर चीज़ चल रही है, हम टीचर्स हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक मैनेजेबल फॉर्म में है। टाइम टेबल आपके पास रहता है, मैनेज करके चलते हैं हम कि इस आपके लेक्चर में ये वाला क्लास होगी, तो ये सब हम मैनेज करके चलते हैं। तो हमारे ऊपर कौन है? डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर से ऊपर भी कौन है? अश्वनी सर हैं। तो ये सब पूरा क्या है? मैनेज करके चलना, कोई भी चीज़ को मैनेज करके चलना। और जो ये मैनेज का काम करता है वो होता है आपका मैनेजमेंट। अब जैसे सपोज़ करो कोई इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में क्या होगा, कई कई आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, आपके फॉर्मुलेशन जहाँ पे बनती है प्रोडक्शन होगा, और पैकिंग होगी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहाँ पे ग्रैन्यूल्स बनेंगे, जहाँ पे आपकी ब्लिस्टर पैकिंग या एलो पैकिंग हो रही है। उसके बाद सैंपल आपके कहाँ जाते हैं? क्यूसी में जाते हैं। आपका क्यूसी डिपार्टमेंट है, क्यूए डिपार्टमेंट है। तो इन सबको कौन संभालता है? एचआर संभालते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं वो संभालते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो काम है, एचआर का क्या काम है? सब कुछ देखना कि जो हमारी पूरी कंपनी में काम चल रहा है, हर डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है वो मैनेज होके चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है और वो किसी ने किसी से पूछा नहीं है और चलाना शुरू कर दिया और वो बना के रख दिया, जबकि उसका हमारे पास ऑर्डर ही नहीं था। हमें कौन बताएगा कि हमें इसका ऑर्डर मिला हुआ है? कौन बताएगा? जो आपके ऊपर जो स्टाफ रहता है पूरा, डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, पूरा एक स्टाफिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं कि अब हमें ये चीज़ करनी है। तो वो किसको बताएगा? जो उससे नीचे पोस्ट पे है उसको बताएगा। तो इस तरीके से जो आपकी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। डेफिनेशन लिख लो। द वर्ड WORD वर्ड मैनेजमेंट। वॉइस क्लियर है सबको? सुधा, फुरकान, जिशान, यस मैम, क्लियर। वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लिखो द WORD वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कॉमा में करना। मैनेजमेंट denotes the process of conducting conducting and managing various business activities, full stop. It is the art, art of securing
securing, SECURING, securing maximum results with the minimum of efforts, so as to secure, secure maximum prosperity, prosperity and happiness, 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 both for the employer, 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 and the employees, 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 and at the same time to provide best possible service to the public. Provide best, best possible service to the public, तो ये डेफिनेशन हुई आपकी मैनेजमेंट की। तो क्या लिखा है, द वर्ड मैनेजमेंट डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो मैनेज करके चले, कंडक्ट करके चले जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस के अंदर। अगर कोई, मैंने वही एग्जांपल दिया था, फार्मेसी इंडस्ट्री में जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर जितना भी काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, पैकिंग चल रही है, या फिर आपका एनालिसिस चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, तो इन सबको मैनेज करके चलना इज़ मैनेजमेंट। और क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद द मिनिमम ऑफ एफर्ट्स, यानी कि ये एक आर्ट है जिसमें हमें मिनिमम, कम से कम एफर्ट्स लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इस तरीके का हमें मैनेजमेंट चलाना है कि हमें कम से कम एफर्ट लगाने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और आपकी क्या हो, जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो काम पे रख रहा है, और जो एम्प्लॉयज़ है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, लोग दोनों क्या हो, खुश भी हो, और क्या हो, दोनों को अपना पैसा भी पूरा मिलता रहे। इस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैनेजमेंट से हर कोई खुश होना चाहिए। अब अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, ना तो एम्प्लॉयर खुश होंगे ना एम्प्लॉयर्स खुश होंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों खुश हो और एक बेस्ट सर्विस हम प्रोवाइड करा सके पब्लिक को, इस तरीके का मैनेजमेंट हो। तो ये हुआ आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके आते हैं लेवल्स। कितने लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट टॉप लेवल, सेकंड मिडल लेवल, और थर्ड होता है लोअर लेवल। कितने लेवल्स हुए मैनेजमेंट के, फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडल लेवल मैनेजमेंट, और थर्ड लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो नाम से आपको पता लगा, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, यानी कि टॉप लेवल पे कौन से मैनेजमेंट में लोग आएंगे, जो टॉप लेवल पे होंगे, जैसे कि आपके डायरेक्टर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ये आते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जो क्या करते हैं, अपना जो काम है उसको पहले से ही सिक्योर करके चलते हैं, और किनको बताते हैं, जो मिडल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको बताते हैं, उनको मैनेज करके चलते हैं। उसके बाद आप क्या आते हैं, तो टॉप लेवल पे कौन आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आए। उसके बाद आते हैं आपके मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल पे कौन काम करेगा, जो टॉप लेवल के अंदर काम करेगा, जो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे काम करेंगे, वो आएंगे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि आपके जूनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, जो आपके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे काम कर रहे हैं, ये सब आते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। फिर आपके आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके किसके जूनियर और सीनियर जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके भी जो नीचे काम करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर्स हो गए, सुपरवाइज़र्स हो गए या फोरमैन हो गए, जो आपके वर्कर्स हैं वहाँ पे काम करने वाले, अकाउंटेंट्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये सब होते हैं आपके लोअर लेवल। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। क्योंकि क्या होता है, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। जो वहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, जो मशीन्स चला रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने टाइप्स में होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लास्ट लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन आए, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। मिडिल लेवल में कौन आए, मैनेजर्स, आपके सीनियर या जूनियर मैनेजर्स। और आपके लोअर लेवल पे आए एम्प्लॉयर्स, ऑफिसर्स, ये सब लोग। फिर आपके आते हैं इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। मैं अगर मैनेजमेंट होगा तो उसका क्या, उसका रोल होगा, क्या उसके इम्पोर्टेंस होंगे। तो कुछ पॉइंट्स लिख लो आप। फर्स्ट लिखो, it helps in the optimum utilization of all types. It helps helps in the optimum utilization of all types of resources to achieve the best possible results। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, it helps in the optimum utilization of all types of resources to achieve the best possible results। नेक्स्ट है, it helps to reduce the cost of production and increase the output। It helps to reduce the cost of production and increase the output। नेक्स्ट है, it helps to make stable and progressive growth of the organization in the changing environment। Next, it helps to design new products by adopting new techniques, adopting new techniques so as to give maximum
satisfaction, the consumers and the society. The consumers and the society. तो ये आपके हुए फुरकान लिखा। मैम यहाँ से क्या आता है? टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION, सेटिस्फैक्शन, द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी, द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हुए मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट होने से होगा क्या? इट हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। यानी कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मैनेजमेंट होने से क्या होगा, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका हम पूरी तरीके से यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा होगा। और अगर मैनेजमेंट ही ऐसा होगा कि उसको पता ही नहीं है, अगर मैनेजमेंट में कितने लोग आ रहे हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, अगर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या बताएगा? और अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ही नॉलेज नहीं होगी तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या बताएगा? तो इसलिए क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको नॉलेज प्रॉपर हो, ठीक है, उसके पास एक्टिविटीज़ जो है वो नॉलेजेबल हो, ताकि क्या हो, जो वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है उसको बेटर वे में बना सके। तो इसलिए इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस हुई आपकी मैनेजमेंट की कि इट हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे अपने काम में उनका पूरी तरीके से यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा एक पॉसिबल रिजल्ट से हम प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो पैसा है वो कम यूज़ करके भी ज़्यादा प्रॉफिट हम उठा सकते हैं अगर मैनेजमेंट अच्छा है। तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम यूज़ करके ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इंक्रीज द आउटपुट लिखा है ना, इंक्रीज द आउटपुट मतलब जो हमें मिलेगा उसके बाद तो वो हमें ज़्यादा मिल सकता है अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो। और क्या होगा, इट हैज़ टू मेक स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ। यानी कि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो जो आपकी ग्रोथ हो रही है कंपनी की वो भी प्रोग्रेस में हो सकती है और स्टेबल हो सकती है। अगर मैनेजमेंट वीक हुआ बीच में तो जो आपकी स्टेबिलिटी है ग्रोथ की वो अनस्टेबल हो सकती है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करके चलना पड़ेगा खुद को, ताकि वो स्टेबल रहे और जिसकी ग्रोथ है वो प्रोग्रेसिव हो। और क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी। यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उनमें क्या करेंगे, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मैनेजमेंट के लोग खुद से क्या करके शेयर करके ये बता सकते हैं कि हम ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और इस टेक्निक्स को यूज़ करके हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। कि इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आप सपोज़ करो कोई आपका एग्जीक्यूटिव है जिसके पास नॉलेज है किसके बारे में, कि वो एक पीपीटी इतनी अच्छी बनाता है, तो प्रेजेंटेशन उसने इतनी अच्छी बनाई किसी प्रोडक्ट की कि जो लोग हैं उसको समझेंगे और उसको खरीदेंगे। अगर उसको पता ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन बनती कैसे है, मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और मैनेजमेंट ऐसा हो ताकि जो आपके कंज्यूमर है वो भी अगर कोई चीज़ उनसे खरीदे तो वो भी उनसे खुश होकर खरीदें। तो इस तरीके के लोग आपके मैनेजमेंट में होने चाहिए जिनको प्रॉपरली नॉलेज हो और कुछ आता हो, तभी तो कुछ होगा। अगर किसी को ना प्रेजेंटेशन बनानी आती है, ना किसी को किसी के बारे में नॉलेज है, कुछ पता ही नहीं है कि एपीआई होता क्या है, एक्सिपेंट क्या होता है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी बना ही नहीं पाएगा, एक प्रोडक्ट अच्छे से बना ही नहीं पाएगा, फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ना तो उससे कोई सामान खरीदेगा क्योंकि उनको पता है कि ये तो सामान अच्छा बनाते ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका मैनेजमेंट में लोग अच्छे हों और मैनेजमेंट आपका अच्छा हो। ये हुई आपकी इम्पोर्टेंस। अब आते हैं आपके फंक्शंस के फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट की। तो जो आपके फंक्शंस हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। किस किस में हुए, फर्स्ट प्लानिंग, PLANNING, प्लानिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, ORGANISING, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग, STAFFING, स्टाफिंग। फोर्थ होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग। फिफ्थ है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, CO-ऑर्डिनेशन, ORDINATION, कोऑर्डिनेशन। लिखा सबने? अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग से, कि प्लानिंग से होता क्या है। तो प्लानिंग क्या है? कुछ प्लान करना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको करने से पहले आप क्या करते हो? पहले प्लानिंग ही तो करते हो, तभी तो आप कोई काम स्टार्ट करोगे। अगर आपको कोई इंडस्ट्री ही खोलनी है तो उस इंडस्ट्री को खोलने से पहले आप पहले प्लानिंग करोगे कि आपको क्या, कौन सा एरिया हमें चाहिए, किस एरिया में हम अपनी इंडस्ट्री को खोलें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और क्या प्लान करोगे, हमें कितने वर्कर्स चाहिए अपनी कंपनी में, हमें कौन कौन सी मशीन्स चाहिए, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स चाहिए, हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मार्केट में जिसकी नीड है, जो लोग खरीद सकते हैं। इस तरीके की आप प्लानिंग करके चलोगे। तो आपके फंक्शंस में क्या हुआ, पहले मैनेजमेंट में क्या हुआ, जो आपके फंक्शंस है मैनेजमेंट के, फर्स्ट आया प्लानिंग, यानी कि आप कोई भी काम करने से पहले क्या करोगे, प्लान करके चलोगे। और क्या क्या प्लान कर सकते हो कि आपको एक प्रॉपर साइट चाहिए कि किस साइट पे हमें ये इंडस्ट्री खोलनी है, या फिर कौन कौन सा आइटम्स को हम मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं, क्या हम फैक्ट्री में बना सकते हैं। वही चीज़ आई आपकी प्लानिंग में कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हो या छोटी सी कोई शॉप ही खोल रहे हो तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि हमें एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस एरिया पे वो अपना जो हम शॉप खोलने जा रहे हैं किस एरिया में बनाना है। क्या हमारे पास उतने पैसे हैं कि हम उसको खोल पाएंगे, क्या हमारे पास इतना डाटा है कि हम कुछ बना पाएँ, या फिर हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं कि हम कुछ मैन्युफैक्चर कर सकें, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इनको मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। तो इस तरीके की हम प्लानिंग करके चलेंगे। तो ये आपका आया प्लानिंग में। सेकंड हुआ ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग तो हमने कर ली कि हमने ये एरिया डिसाइड कर लिया, ये साइट हमारी हो गई जहाँ पे हम इंडस्ट्री खोलेंगे, ये हमने इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, ये हमने रॉ मटेरियल्स यूज़ करने हैं, बट उनको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज क्या होता है, अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है, इरेज़र है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज करना यानी कि उनको सही ढंग में लगाना। अगर आपके पास एक प्रॉपर किट होगी जिसके अंदर आप उन चीज़ों को रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो। आपके पास पेंसिल होगी, इरेज़र होगी। अगर आपने सिर्फ प्लानिंग तो कर ली कि हमारे पास सब कुछ तो है, पेन है, पेंसिल है, इरेज़र है, सब कुछ है, तो क्या होगा, वो तो खो जाएंगे आपके पास। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेबल चीज़ें नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज नहीं करोगे आप, तो क्या हो सकता है, वो चीज़ आपकी खो सकती है। इस तरीके से इंडस्ट्री में भी आता है। आपने डिसाइड तो कर लिया कि हम ये साइट लेंगे, अपनी कोई इंडस्ट्री खोलेंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, इक्विपमेंट्स भी है, एरिया भी है, मनी भी है, बट उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज भी तो करना होगा कि हमें कहाँ कहाँ ये इक्विपमेंट सेट करने हैं, हमें किस तरीके से अपना काम चलाना है, पूरा आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और उस ऑर्गेनाइज में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा परचेजिंग का काम कि कौन सामान खरीदेगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल में कितने लोग होंगे। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पे टेस्टिंग होती है आपके प्रोडक्ट की, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, इम्पोर्टेंट फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो आपका ऑर्गेनाइजिंग है। बिना ऑर्गेनाइजिंग के हम आगे फर्दर मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। प्लानिंग तो हो जाएगी बट उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग भी करना ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए क्या होगा, हमने क्या किया, एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे प्रोडक्शन हो गया, परचेजिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर मार्केटिंग भी आता है, फाइनेंस भी देखते हैं लोग। तो यानी कि आपकी पूरी एक इंडस्ट्री हुई, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट सेट कर दिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, फर्स्ट से स्टार्ट करते HR हुआ। सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है, HR, जो सबको मैनेज करेगा। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन हुआ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। फिर आपका QA आता है, क्वालिटी एश्योरेंस, जहाँ पे हम क्वालिटी को एश्योर करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे टेस्टिंग होती है।
पैकिंग जहाँ होती है ये आपका अलग डिपार्टमेंट हुआ, और जहाँ पे और जो लोग मार्केटिंग करेंगे वो अलग। तो ये सब चीज़ें हम पहले से ही ऑर्गेनाइज, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज की कि हमने इन एक्टिविटीज़ को क्या किया, डिवाइड कर दिया। परचेजिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ये सब हमने अलग अलग ऑर्गेनाइज करके रखा। अब थर्ड आता है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है? स्टाफ यानी कि स्टाफ बनाना। अब हमें स्टाफ भी तो चाहिए। हमें कैसा स्टाफ चाहिए होगा? जिसको नॉलेज होगी प्रॉपर। अगर हम परचेजिंग से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? रॉ मटेरियल्स ही खरीद रहे हैं। उस रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो रॉ मटेरियल्स के बारे में, जिसको पता हो कि ये आपका रॉ मटेरियल सही है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टाफ बनाना पड़ेगा। एक राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए या राइट वर्क के लिए। तो स्टाफ में क्या है? हमें राइट पर्सन यानी कि एक ऐसा पर्सन चाहिए उस काम को करने के लिए जो उसमें परफेक्ट हो। अब परचेजिंग करेगा जो परचेजिंग में परफेक्ट होगा। क्वालिटी कंट्रोल में कौन लोग होंगे? जो एनालिसिस सही से कर सकते हैं, जो टेस्टिंग सही से कर सकते हैं। प्रोडक्शन में कौन काम करेंगे? जिसको नॉलेज हो इक्विपमेंट्स चलाने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की। तो ये आपके आते हैं स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग में क्या होगा? एक राइट पर्सन हमें ढूंढना पड़ेगा जो राइट वर्क कर सके, जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा सके। फिर आपका आता है डायरेक्टिंग। फर्स्ट हुआ प्लानिंग, सेकंड हुआ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड हुआ स्टाफिंग, फिर फोर्थ आता है आपका डायरेक्टिंग। यानी कि डायरेक्टिंग में क्या करना होगा? जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं वो लोग क्या करेंगे? जो उनसे नीचे मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हैं या जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट हैं, उन लोगों को क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे। एक डायरेक्शन देंगे यानी कि उनको बताएंगे कि आपको ये काम करना है। अब आपको ये गाइड करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि इस तरीके से आपको ये काम करना है। तो ये आपका हो गया डायरेक्टिंग। फिर उसके बाद क्या होगा? अब डायरेक्टिंग में और भी चीज़ें सोच लो कि अगर आपको कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डर आपको मिला है किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने का, तो जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया है तो कौन कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास आवाज़ क्लियर है? हेलो उस्मान, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो ये सब आया आपका डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में क्या करेंगे? जो आपके सुपरवाइजर्स हैं या फिर जो आपके टॉप लेवल के लोग हैं वो डायरेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको काम क्या करना है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग के कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में यानी कि कंट्रोल करके चलेंगे। क्या कंट्रोल करके चलेंगे? अब जैसे हमने कोई काम स्टार्ट किया लेकिन उसके बीच में क्या कि हमने कोई ट्रेनिंग ही नहीं की है लोगों की। वो जो लोग काम कर रहे हैं एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में लगे पड़े हैं, तो एक ही मैन्युफैक्चरिंग वो करे जा रहे हैं, तो वो गलत है। यानी कि बीच में हमें कंट्रोल भी करना है। जो काम आपका हो रहा है तो जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि अगर आप कोई नई आपके पास टेक्निक आई है, जब तक उस टेक्निक के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा तो लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो कंट्रोलिंग में क्या होगा? बीच बीच में आपकी ट्रेनिंग होगी पर्सन्स की, और उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आपको ये जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी किसी भी बारे में वो ट्रेनिंग हो सकती है कि हम जो काम है हमें इस तरीके से करना है, अब हमें ये चेंजेस लाने हैं अपने काम करने के तरीके में। तो ये सब आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन से कोऑर्डिनेट करके चलेगा, तभी काम आपका आगे होगा। शाहजाद, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तुम जा सकते हो। तो लास्ट आपका आया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ कि आपका एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोऑर्डिनेट, अगर बिना कोऑर्डिनेशन के तो काम हो ही नहीं सकता। अगर किसी पर्सन की दूसरे पर्सन से बनती नहीं है तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं वो, तो काम कैसे होगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप क्या है सारे फंक्शंस किसके? मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, और जितना मैंने समझाया वो समझ में आया सबको? फुरकान, सुधा, अंकिता, यस मैम। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका मंडे से स्टार्ट होगा, जो जेवा मैम आपका स्टार्ट करेंगी। अब जितना मैंने आपको टॉपिक समझाया उसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
फुरकान, तोशिफ, आया Yes, ma'am. समझ में जितना मैंने पढ़ाया आपको? इकोनॉमिक्स, Yes, ma'am. इंडस्ट्री। मैम हाँ सुधा।